पाक अफगान मुज़ाकरात का अगला दौर आज इस्तांबुल में होगा। जंग बंदी के नफाज के तरीक़ाकार पर गुफ्तगू और फैसला किया जाएगा। फ़रीक़ैन निगरानी और तस्दीकी निज़ाम कायम करने पर इत्तफ़ाक़ कर चुके, जिसके तहत खिलाफ वर्जी करने वाले फ़रीक पर सज़ा लागू की जाएगी। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान का एक ही मौक़िफ़ है कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से पाकिस्तान पर हमले बंद किए जाएँ। उम्मीद है ख़ित्ते में क़याम के लिए अफ़गान तालिबान दानिशमंदी से काम लेंगे। हमारी सरज़मीन की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं तो हम भी वही करेंगे जो हमारे साथ हो रहा है। पार्लियामेंट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुशावरत के बाद अगले हफ्ते 27वीं आईनी तरमीम की कोई शक्ल नज़र आएगी। आर्टिकल 243 में तरमीम पर मुशावरत की जा रही है। दिफाई तकाज़े बदल गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और MQM क़यादत की आज मुलाकात मुतवक्के। वज़ीर आज़म 27वीं आईनी तरमीम पर MQM को एतमाद मिलेंगे। MQM वफ़्द में खालिद मकबूल सिद्दीकी, फ़ारूक सत्तार, कामरान टसूरी, अमीनुल हक और जावेद हनीफ शामिल होंगे। MQM रहनुमा कह चुके हैं कि 27वीं तरमीम नागुज़ीर और वक्त का तकाजा है। कल फ़ारूक सत्तार ने कहा कि आइन मुक़द्दस दस्तावेज़ ज़रूर है लेकिन सहीफ़ा आसमानी नहीं है। आइनी तरमीम पर हैरानी और परेशानी की ज़रूरत नहीं। बल्दियाती खुद मुख्तारी इस तरमीम में शामिल होनी चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज बिलावल हाउस कराची में होगा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि 27वीं आईनी तरमीम पर नून लीग ने हमसे रब्ता किया है। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में शावरत के बाद ही कोई फैसला होगा। ज़रूरत के तहत आइन में तरमीम की जाती है। CEC ये फैसला भी करेगी कि आज़ाद कश्मीर में वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कब लाई जाए। 27वीं आईनी तरमीम 14 नवंबर तक दोनों ऐवानों से मंजूर कराने का फैसला। ज़राए के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेर सदारत हाउस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के इजलास में तय किया गया है कि 27वीं आईनी तरमीम पहले सेनेट से पास की जाएगी। इजलास में PTI के अलावा तमाम जमातों के रहनुमा शरीक हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तमाम वफाकी वज़रा और अरकान पार्लियामेंट के गैर मुल्की दौरे मनसूख कर दिए। इस्लामाबाद में मौजूद रहने की हिदायत की। वज़ीर आज़म ने 27वीं तरमीम पर इत्तफ़ाक़ी राय के लिए स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक को अहम टास्क दे दिया। ज़राए के मुताबिक इत्तफ़ाक़ी राय न हुआ तो हुकूमत अपने नंबर गेम पर इन्हिसार करेगी। बलूचिस्तान में सर्द हवाएं, ज़ियारत में कम से कम दर्जा हरारत -1 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। कोयटा में 3 डिग्री पर आ गया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फ़िज़ाई आलूदगी की शिद्दत में कमी। अब से कुछ देर पहले दुनिया के बड़े आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का 6ठा नंबर। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 181 रिकॉर्ड। मुल्तान में 237 और बहावलपुर में 198 रिकॉर्ड। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 वनडे मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का दूसरा मैच आज फैसलाबाद में खेला जाएगा। पहले वनडे में सनसनीखेज मुकाबले के बाद पाकिस्तान ने मेहमान टीम को 2 विकेटों से शिकस्त दी। पाकिस्तान को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। ज़ोहरान ममदानी की तारीखी जीत पर सदर ट्रंप को हथियार डालना पड़ गए। पॉलिसी यू टर्न लेते हुए न्यूयॉर्क के नए मुंतखब मेयर से ताउन का ऐलान कर दिया। ज़ोहरान ममदानी से बात करने के लिए तैयार। मियामी में बिजनेस फोरम से खिताब में कहा कि एक कम्युनिस्ट अमेरिका के सबसे बड़े शहर का मेयर बन गया है, हम उनकी थोड़ी बहुत मदद कर सकते हैं। एक और इंटरव्यू में कहा कि न्यूयॉर्क के नौमुंतखब मेयर को वाशिंगटन के साथ नया ताल्लुक कायम करना चाहिए। ताल्लुक और ताउन ना करने पर बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। ट्रंप ने इलेक्शन में ममदानी की मुखालिफत की और कहा था कि ममदानी मुंतखब हो गए तो वो उन्हें मंसूबों के लिए फंड्स नहीं देंगे। जीत के बाद पहले खिताब में ज़ोहरान ममदानी ने ट्रंप को चैलेंज करते हुए कहा कि करप्शन के उस कल्चर का खात्मा करेंगे जिसने ट्रंप जैसे अरबपतियों को टैक्स से बच निकलने की छूट दी।
भारत की पसमानदा तरीन रियासत बिहार में आज इंतखाबात का पहला मरहला 121 हलकों के लिए पोलिंग होगी। दूसरे मरहले में पोलिंग 11 नवंबर को होगी। हतमी नतीजा 16 नवंबर को आने का इम्कान। हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी के लिए कड़ा इम्तिहान। पाकिस्तान से जंग हारने पर मोदी की मुल्क भर में रुसवाई। अमरीका की जानिब से 50% टैरिफ आयद किए जाने के असरात से माशी दबाव का सामना। सारे आंकड़े भारत की हुक्मरान जमात बीजेपी के खिलाफ। देही इलाकों में अमीर और गरीब के दरमियान फ़र्क इंतहा को पहुँच गया है। बेरोज़गारी भी बड़ा मसला। स्कूलों और अस्पतालों की हालत अबतर। ऊंची ज़ात के हिंदुओं की नुमाइंदा बीजेपी को सन 2020 में जनता दल यूनाइटेड के साथ इत्तेहाद करके हुकूमत बनानी पड़ी थी। क्या अपोजिशन कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल की जानिब से मोदी को हराने की कोशिशें कामयाब होंगी? रियासत के 8 करोड़ वोटर्स की शहरियत की तस्दीक को बुनियाद बनाकर 65 लाख वोटर्स का नाम पहले ही फहरिस्त से निकाला जा चुका है। बीजेपी इलेक्शन जीत गई तो नताइज पर सवालिया निशानात रहने का इम्कान। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि पाक भारत जंग के दौरान मैंने सुना कि कुछ अखबारात में आया कि 7 या 8 तैयारे गिराए गए। एक अखबार ने लिखा कि 7 तैयारे गिराए गए, एक को नुकसान पहुंचा। किसी अखबार का नाम नहीं लूँगा। ज़्यादातर झूठी खबरें देते हैं, मगर हकीकत में पाक भारत जंग के दौरान 8 तैयारे गिराए गए। दोनों एटमी ममालिक की जंग टैरिफ की मदद से रोकी। मियामी में बिजनेस फोरम से खिताब। अमेरिका में सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू के कत्ल की साजिश भारत में आला सतह पर तैयार की गई। अहकामात मोदी के करीबी हल्के से जारी किए गए थे। अमरीकी खुफिया एजेंसियों के इंकशाफ पर वाइट हाउस और स्टेट डिपार्टमेंट हुकाम हैरान। अमरीकी अखबार की तफसीली रिपोर्ट में बताया गया है कि न्यूयॉर्क में पन्नू की सरगर्मियों की मुकम्मल निगरानी की गई। निखिल गुप्ता ने रॉ के अफसर के कहने पर पन्नू के कत्ल की मनसूबाबंदी की। रॉ के अफसर ने गुप्ता को हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल की वीडियो भेजी। कैनेडियन तहकीकातकारों के मुताबिक निज्जर के कत्ल का हुक्म भारतीय हिरासती अनासर ने दिया। लंदन के मेयर सादिक खान ने कहा है कि ज़ोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क मेयर के इंतखाब में शानदार फतह हासिल की। न्यूयॉर्क के अवाम ने खौफ पर उम्मीद को तरजीह दी, जिस पर वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। लंदन की तरह न्यूयॉर्क भी आज़ाद ख्याल, कसीरुल सकाफती और कामयाब शहर है। हम ट्रंप की सियासत के बिल्कुल बरक्स हैं। ब्रिटिश पाकिस्तानी सादिक खान सन 2016 में पहली बार मेयर लंदन बने थे। फिर 2021 और सन 2024 में भी ये मार्का जीता। ज़ोहरान ममदानी को मेयर न्यूयॉर्क बनने से रोकने के लिए 26 अरबपतियों ने जोर लगाया। करोड़ों डॉलर खर्च किए। सिर्फ 2 अरबपतियों ने हिमायत की। जीत में अहम किरदार अदा किया। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक साबिक मेयर माइकल ब्लूमबर्ग ने ममदानी के हरीफ एंड्रयू कुमो को इंतखाबी मुहिम के लिए मजीद $15 लाख दिए। ज़ोहरान ममदानी की इंतखाबी मुहिम की अरबपति एलिज़ाबेथ सिमन्स और गेट हब के शरीक बानी टॉम प्रेस्टन वर्नर ने हिमायत की। एलिज़ाबेथ सिमन्स ने $2.5 लाख और टॉम प्रेस्टन वर्नर ने $20,000 तक अतिया किया। अपोजिशन के वफ्द की सरबरा JUI फे मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। वफ्द में महमूद खान अशरकज़ई, असद कैसर और अल्लामा राजा नासिर अब्बास शामिल। ज़राए का कहना है कि मुलाकात में 27वीं आईनी तरमीम पर भी तबादला ख्याल किया गया। मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में असद कैसर ने कहा कि अपोजिशन ईवान में इकट्ठी होगी और जो हिकमत अमली होगी मुत्तफ़िका होगी। महमूद खान अशरकज़ई का बतौर अपोजिशन लीडर नोटिफिकेशन जल्द अज जल्द करना चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौर ने 27वीं तरमीम ईवान और आइन के रूह के मुनाफी करार दे दी। कहा हुकूमत ऐसी तरमीम न लाए जिससे अदलिया मजीद तकसीम हो जाए। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने जवाब दिया कि PTI आए और कमेटियों में अपना किरदार अदा करे। पाकिस्तान के आइन में तरमीम 2/3 अक्सरियत से होती है। सेनेटर फैसल वावडा का कहना है कि 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए नंबर ज़्यादा ही हैं। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि मौलाना फजलुर रहमान से नंबर्स पर बात नहीं हुई बल्कि आईनी तरमीम के शकों पर बात हुई है। मौलाना अपना फैसला करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का साथ मुल्क की बका के लिए ज़रूरी है। एक सवाल पर फैसल वावडा ने कहा कि
आप 27वीं तरमीम के लिए बेकरार खड़े हैं, वो तो 28वीं की तैयारी कर रहे हैं। 27वीं आईनी तरमीम मंजूर होती नजर आ रही है, 18वीं तरमीम को ख़त्म नहीं किया जा रहा। पार्लियामेंट से 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए नंबर गेम क्या होगा? कौमी असम्बली में मंजूरी के लिए हुकूमत को 224 वोट की ज़रूरत है। 237 अरकान की हिमायत हासिल है। मुस्लिम लीग नून के अरकान की तादाद 125 है। पीपल्स पार्टी के 74 अरकान ऐवान में मौजूद हैं। MQM पाकिस्तान के 22, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के 5, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के 4, मुस्लिम लीग ज़ियाद, नेशनल पार्टी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी का एक रुकन और 4 आज़ाद अरकान भी हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा हैं। सेनेट में हुक्मरान इत्तेहाद के 61 अरकान हैं। आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए 64 अरकान की ज़रूरत है। JUI या ANP के 3 अरकान की हिमायत दरकार होगी। साबिक अटॉर्नी जनरल इश्तर अश्ताफ ने आइन के आर्टिकल 243 में तरमीम के हवाले से तजवीज़ दी है कि एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होना चाहिए जिसके नीचे तमाम फोर्सेस के इदारे हों। इश्तर औसाफ अली ने फेडरल कोड बनाने की भी तजवीज़ दी जो कि हर सूबे में हो। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर उमैर न्याजी ने कहा, इश्तर औसाफ की तजवीज़ एक अमली बात है। 2 मुतवाज़ी सुप्रीम कोर्ट रहेंगी, एक सूबाई मामलात के लिए और एक फेडरल के लिए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद ने कहा कि मुतालबा किया कि 27वीं आईनी तरमीम पर पार्लियामान में कम से कम 1 माह बहस होनी चाहिए और वो बराह रास्त भी दिखाई जाए। लसबेला में मकरान कोस्टल हाईवे पर गैस बाउजर्स और मुसाफिर कोच में टक्कर के बाद आग लग गई। 7 अफराद झुलस कर जाँ बहक हो गए। जाँ बहक अफराद की मैयतों को कराची में ईदी सर्द खाने सोहराब गोट मुंतकिल किया गया। कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली महंगी करने की दरख्वास्त पर नेपरा में समाअत आज होगी। डिस्कोज ने रवा माली साल की पहली सहमाही एडजस्टमेंट के लिए दरख्वास्त कर रखी है। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा है कि हम LNG मुआहदों की पासदारी करेंगे और इसी में से बेहतर रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। कतर के साथ बात कर रहे हैं। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए अली परवेज़ मलिक ने मज़ीद कहा कि जब हमने सोलराइजेशन पॉलिसी की हौसला अफजाई की थी तो हमें कुछ बेंचमार्क बना लेने चाहिए थे। नेट मीटरिंग की जो सहूलत हम पाकिस्तान में दे रहे हैं वो कैलिफोर्निया भी नहीं दे रहा। इससे सर्कुलर डेट समेत कई मसाइल पैदा हो रहे हैं। करक में दहशतगर्दों और पुलिस में फायरिंग का तबादला। कलदम तंजीम का कमांडर हलाक, 3 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में एक पिज़्ज़ा शॉप पर सिलेंडर धमाके से आग लग गई। वाक़े में 8 नौजवान झुलस गए। अमरीका गजा अमन मंसूबे पर करारदाद का मसवदा आज सलामती कौंसिल के मुंतखब 10 अरकान से शेयर करेगा। करारदाद में 2 साल की अबूरी हुकूमत और बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स की मंजूरी की तजवीज़ है। इस्तेहकाम फोर्स को अमन यकीनी बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात का इख्तियार हासिल होगा। हमास वफ़द की तुर्क इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह इब्राहिम कालन से इस्तांबुल में मुलाकात। गजा जंग बंदी के अगले मरहले के नफाज पर तबादला ख्याल। तुर्क सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हमास के मुज़ाकराती वफ़द की क़यादत खलीलुल हया ने की। फ़रीक़ैन ने जंग बंदी के अमल को मौसर बनाने और दरपेश मसाइल के हल पर भी गुफ्तगू की। गजा में 24 घंटों में 3 फ़लस्तीनियों की लाशें अस्पताल मुंतकिल। अक्टूबर 2023 से गजा में इसराइली हमलों में 68,875 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। ज़ख्मी फ़लस्तीनियों की तादाद 1,70,000 से तजावुज़ कर गई। नौमुंतखब मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी की अहलिया रामा दुआजी का अपने शौहर की जीत में अहम किरदार। अमरीकी मीडिया के मुताबिक बतौर आर्टिस्ट रामा दुआजी ने ममदानी की इंतखाबी मुहिम की शनाख्त बनाई। इंतखाबी पोस्टर और लोगों तक खुद डिज़ाइन किया। ज़ोहरान ममदानी ने अपनी अहलिया से मुतालिक कहा था कि रामा सिर्फ मेरी अहलिया नहीं बल्कि एक बाकमाल आर्टिस्ट है जो अपनी शनाख्त अलग अंदाज में कायम करना चाहती हैं। ममदानी के दोस्तों और करीबी हलकों ने रामा दुआजी को गैर मामूली और मुतासर कुन शख्सियत करार देते हुए असर हाजिर के लेडी डायना तक कहा था।
नारोवाल अलियाबाद के इलाके में निजी स्कूल के तालिब इल्म की फायरिंग से 3 तलबा जख्मी। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक वाक़या स्कूल इंतजामिया की गफलत से पेश आया। निजी स्कूल सील, तदरीसी अमल रोक दिया गया, तहकीकात जारी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में रवा साल के सबसे बड़े सुपर मून का नजारा किया गया। चांद मामूल से 16% ज्यादा रोशन नजर आया। फासला कम होने की वजह से चांद अपने हजम से 7.9% तक बड़ा लगा। रवा साल के तीसरे सुपर मून का नजारा दुबई में किया जा सकेगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम हांगकांग सक्सेस टूर्नामेंट में शिरकत के लिए हांगकांग पहुंच गई। अब्बास आफरीदी की क़यादत में पाकिस्तान टीम 7 और 8 नवंबर को मैच खेलेगी। टूर्नामेंट में 12 टीमें हिस्सा ले रही हैं। टीमों को 4 ग्रुपों में तकसीम किया गया है। टीवी पर मैचेस देखिए जियो सुपर से बराह रास्त और लाइव स्ट्रीमिंग देखिए माइक्रो पर। 10वीं थल जीप रैली का आज से आगाज। आज रजिस्ट्रेशन, टैगिंग और ड्राइवर्स और गाड़ियों का मुआयना होगा। कल छांगा मांगा टीले पर क्वालिफाइंग राउंड होगा। 4 रोज तक जारी रहने वाले स्पोर्ट्स इवेंट में मुल्क के मारूफ रेसर्स हिस्सा लेंगे। 100 से करीब मर्द और खवातीन रेसर्स की शिरकत मुतवक्के है। मुजफ्फरगढ़, कोटअदू और लिया के इलाकों पर मुश्तमिल तकरीबन 200 किलोमीटर तवील रेतीला और दुश्वार गुजार ट्रैक तैयार। और जंग और जियो के ताउन से कराची में होने वाले वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल में गैर मुल्की फनकार सिंध की सकाफत के रंग में रंग गए। स्वीडन, अमेरिका, इटली और कनाडा के डांसर्स का पाकिस्तानी शहरियों के साथ रक्स। गैर मुल्की मेहमानों को पाकिस्तानी कड़क चाय भा गई। You appreciate this tea? So much. It's very, very nice, incredible. In Italy, we don't have such a thing. Like, really, really good, really nice. What would you say about this tea? Wow.